कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में किसी मोड़ पर आकर बस रुक से गए हैं? मतलब जहां हालात, डर या शायद हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए हों। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी बताती है कि रुक जाना असल में अंत नहीं होता। अब तो बहुत देर हो गई है। ये वो पहली आवाज है ना, जो हमारे सपनों पर ताला लगा देती है। एक ऐसा एहसास कि अरे मौका तो हाथ से निकल गया और वक्त की नदी ना बहुत आगे बह चुकी है। और फिर मन में एक और सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो उम्मीद की बची खुची किरण को भी बुझा देता है। अब करके भी क्या फायदा? हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि भाई इतनी मेहनत का कोई फल मिलेगा भी या नहीं। और आखिरकार हम हार मान लेते हैं। हम कह देते हैं अब मुझसे नहीं होगा। अपनी ही काबिलियत पर शक करते हुए हम हथियार डाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो इन तीनों ख्यालों को गलत साबित कर दे? चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया था, जिसके सपने बस सपने ही रह गए थे। आइए जरा रमेश की दुनिया में झांक कर देखते हैं। तो सोचिए, रमेश, उम्र होगी कोई 45 साल। जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, बिल्कुल नीरस। हर सुबह वही, हर शाम वही। दिन बस कट रहे थे। किसी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। देखिए, रमेश का बोझ सिर्फ काम का नहीं था। उसके चेहरे पर जो थकान थी ना, वो साफ दिखती थी। और आंखों में एक गहरा पछतावा था। एक छोटी सी नौकरी और फाइलों का ऐसा ढेर कि लगता था जैसे उसके सारे सपने उन्हीं फाइलों के नीचे दबकर रह गए हैं। हाँ, रमेश का भी एक सपना था एक शिक्षक बनने का। वो बच्चों को पढ़ाना चाहता था, उन्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए, कामयाब होते हुए देखना चाहता था। ये एक ऐसा सपना था जो उसकी जिंदगी को कोई मकसद दे सकता था। लेकिन जिंदगी की हकीकत कई बार सपनों पर बहुत भारी पड़ जाती है। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां और गरीबी का बोझ, इन सब के तले उसका सपना न जाने कहां खो गया और वो एक सुनसान से रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की नौकरी करने लगा। लेकिन फिर एक रात आई, एक बारिश वाली रात, जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक ऐसी रात थी जब शायद किस्मत ने रमेश को एक और मौका देने का फैसला किया था। उस रात पता है क्या हुआ? उसकी जेब से 25 साल पुराना एक खत निकला। एक अधूरा खत जो उसने कभी खुद को लिखा था। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। नहीं, ये उसके टूटे हुए सपनों की एक बहुत दर्दनाक याद थी। वो उस खत को फेंकने ही वाला था, अपने उस अधूरे अतीत को हमेशा के लिए मिटाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र स्टेशन के एक कोने में दुबके हुए एक छोटे से सहमे हुए बच्चे पे पड़ी। उस बच्चे ने एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा, अंकल, आप पढ़े लिखे हो? ये सवाल रमेश के दिल में एक तीर की तरह लगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने उसके अंदर सालों से बुझी हुई उम्मीद की आग को फिर से हवा दे दी। और बस उस एक चिंगारी ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी स्टेशन पर एक क्लासरूम बनने जा रहा था। शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक कॉपी और एक पेंसिल से। पहले दिन एक बच्चा आया, फिर 2, फिर 5, फिर 10 और देखते ही देखते स्टेशन का वो वीरान कोना बच्चों की हंसी और पढ़ने की आवाज से गूंजने लगा। अब देखिए, ये कोई आम स्कूल तो था नहीं। यहाँ ना कोई ब्लैक बोर्ड था, ना कोई बेंच, ना दीवारें थी, ना छत। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज थी जो शायद बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं मिलती, और वो थी बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक। लेकिन कहते हैं ना, जब भी कोई अच्छी चीज शुरू होती है तो मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक जरूर देती हैं। और अब रमेश की हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक तरफ बाहर की दुनिया थी, लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे भला स्टेशन पर भी कोई स्कूल होता है। नौकरी जाने का डर भी दिखाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रमेश की हिम्मत थी, उसकी प्रेरणा थी, वो बच्चा जो पहली बार अपना नाम लिख रहा था। और हर एक अक्षर के साथ रमेश का डर कम होता जा रहा था। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अधिकारियों का हुक्म आया, ये सब बंद करो। एक पल में सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया। बच्चे रो रहे थे और रमेश खामोश खड़ा था, अपने सपनों को एक बार फिर टूटते हुए देख रहा था। उस रात
रमेश ने फिर से वही अधूरा खत निकाला, लेकिन इस बार उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि उसे पूरा किया। उसने लिखा, प्रिय रमेश, तुम देर से शुरू करोगे, लेकिन गलत नहीं। और बस इसी एक लाइन ने उस अधूरे खत को उसकी हार की निशानी से उसकी जीत का ऐलान बना दिया। रमेश ने उस रात हार नहीं मानी। नहीं, उस एक वाक्य ने उसे वो ताकत दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और उस ताकत से उसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी की कहानी बदल दी। हाँ, रमेश ने स्टेशन छोड़ दिया, लेकिन अपना मिशन नहीं छोड़ा। वो गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा, और उसकी इस लगन को देखकर लोग जुड़ते गए। किसी ने पढ़ने के लिए जगह दी, तो किसी ने किताबें, किसी ने बात को और आगे फैलाया। देखते ही देखते एक अकेला इंसान एक पूरा कारवां बन गया। जरा इस बदलाव को देखिए। कल तक जो रमेश एक अकेला हारा हुआ बुकिंग क्लर्क था, आज वो एक छोटे से स्कूल का प्रिंसिपल है। प्लेटफॉर्म पर मिला वो खोया हुआ बच्चा आज कॉलेज में पढ़ रहा है, और वो अधूरा खत, वो अब एक पूरी कहानी बन चुका है। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत देती है। तो रमेश की कहानी से हम सीखते क्या है? यही कि देर से शुरू करना गलत नहीं होता। जिंदगी में हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी में किसी मोड़ पर आकर बस रुक से गए हैं? मतलब जहां हालात, डर या शायद हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गए हों। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी बताती है कि रुक जाना असल में अंत नहीं होता। अब तो बहुत देर हो गई है। ये वो पहली आवाज है ना, जो हमारे सपनों पर ताला लगा देती है। एक ऐसा एहसास कि अरे मौका तो हाथ से निकल गया, और वक्त की नदी ना बहुत आगे बह चुकी है। और फिर मन में एक और सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो उम्मीद की बची खुची किरण को भी बुझा देता है। अब करके भी क्या फायदा? हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि भाई इतनी मेहनत का कोई फल मिलेगा भी या नहीं? और आखिरकार हम हार मान लेते हैं। हम कह देते हैं अब मुझसे नहीं होगा। अपनी ही काबिलियत पर शक करते हुए हम हथियार डाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जो इन तीनों ख्यालों को गलत साबित कर दे? चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से। ये कहानी है रमेश की, एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया था, जिसके सपने बस सपने ही रह गए थे। आइए जरा रमेश की दुनिया में झांक कर देखते हैं। तो सोचिए, रमेश, उम्र होगी कोई 45 साल। जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, बिल्कुल नीरस। हर सुबह वही, हर शाम वही। दिन बस कट रहे थे, किसी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। देखिए, रमेश का बोझ सिर्फ काम का नहीं था। उसके चेहरे पर जो थकान थी ना, वो साफ दिखती थी, और आंखों में एक गहरा पछतावा था। एक छोटी सी नौकरी और फाइलों का ऐसा ढेर कि लगता था जैसे उसके सारे सपने उन्हीं फाइलों के नीचे दबकर रह गए हैं। हाँ, रमेश का भी एक सपना था एक शिक्षक बनने का। वो बच्चों को पढ़ाना चाहता था, उन्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए, कामयाब होते हुए देखना चाहता था। ये एक ऐसा सपना था जो उसकी जिंदगी को कोई मकसद दे सकता था। लेकिन जिंदगी की हकीकत कई बार सपनों पर बहुत भारी पड़ जाती है। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां और गरीबी का बोझ, इन सब के तले उसका सपना न जाने कहां खो गया, और वो एक सुनसान से रेलवे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की नौकरी करने लगा। लेकिन फिर एक रात आई, एक बारिश वाली रात, जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक ऐसी रात थी जब शायद किस्मत ने रमेश को एक और मौका देने का फैसला किया था। उस रात पता है क्या हुआ? उसकी जेब से 25 साल पुराना एक खत निकला, एक अधूरा खत जो उसने कभी खुद को लिखा था। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये उसके टूटे हुए सपनों की एक बहुत दर्दनाक याद थी। वो उस खत को फेंकने ही वाला था, अपने उस अधूरे अतीत को हमेशा के लिए मिटाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र स्टेशन के एक कोने में दुबके हुए एक छोटे से सहमे हुए बच्चे पे पड़ी। उस बच्चे ने एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा, अंकल, आप पढ़े लिखे हो? ये सवाल रमेश के दिल में एक तीर की तरह लगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने उसके अंदर सालों से बुझी हुई उम्मीद की आग को फिर से हवा दे दी। और बस
उस एक चिंगारी ने एक ऐसी कहानी की शुरुआत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी स्टेशन पर एक क्लासरूम बनने जा रहा था। शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक कॉपी और एक पेंसिल से। पहले दिन एक बच्चा आया, फिर 2, फिर 5, फिर 10 और देखते ही देखते स्टेशन का वो वीरान कोना बच्चों की हंसी और पढ़ने की आवाज से गूंजने लगा। अब देखिए, ये कोई आम स्कूल तो था नहीं। यहाँ ना कोई ब्लैक बोर्ड था, ना कोई बेंच, ना दीवारें थी, ना छत। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज थी जो शायद बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं मिलती, और वो थी बच्चों की आंखों में उम्मीद, उम्मीद की चमक। लेकिन कहते हैं ना, जब भी कोई अच्छी चीज शुरू होती है तो मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक जरूर देती हैं। और अब रमेश की हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक तरफ बाहर की दुनिया थी, लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे भला स्टेशन पर भी कोई स्कूल होता है। नौकरी जाने का डर भी दिखाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रमेश की हिम्मत थी, उसकी प्रेरणा थी, वो बच्चा जो पहली बार अपना नाम लिख रहा था। और हर एक अक्षर के साथ रमेश का डर कम होता जा रहा था। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अधिकारियों का हुक्म आया, ये सब बंद करो। एक पल में सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया। बच्चे रो रहे थे और रमेश खामोश खड़ा था, अपने सपनों को एक बार फिर टूटते हुए देख रहा था। उस रात रमेश ने फिर से वही अधूरा खत निकाला, लेकिन इस बार उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि उसे पूरा किया। उसने लिखा, प्रिय रमेश, तुम देर से शुरू करोगे, लेकिन गलत नहीं। और बस इसी एक लाइन ने उस अधूरे खत को उसकी हार की निशानी से उसकी जीत का ऐलान बना दिया। रमेश ने उस रात हार नहीं मानी। नहीं, उस एक वाक्य ने उसे वो ताकत दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और उस ताकत से उसने सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी की कहानी बदल दी। हाँ, रमेश ने स्टेशन छोड़ दिया, लेकिन अपना मिशन नहीं छोड़ा। वो गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा, और उसकी इस लगन को देखकर लोग जुड़ते गए। किसी ने पढ़ने के लिए जगह दी, तो किसी ने किताबें, किसी ने बात को और आगे फैलाया। देखते ही देखते एक अकेला इंसान एक पूरा कारवां बन गया। जरा इस बदलाव को देखिए। कल तक जो रमेश एक अकेला हारा हुआ बुकिंग क्लर्क था, आज वो एक छोटे से स्कूल का प्रिंसिपल है। प्लेटफॉर्म पर मिला वो खोया हुआ बच्चा आज कॉलेज में पढ़ रहा है, और वो अधूरा खत, वो अब एक पूरी कहानी बन चुका है। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत देती है। तो रमेश की कहानी से हम सीखते क्या है? यही कि देर से शुरू करना गलत नहीं होता। जिंदगी में हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं